यह संसार माया की चक्की है, इसमें सब पिस जाते हैं, पर वही बचता है जो गुरु चरणों रूपी कीली को थामे रहता है, जो गुरु चरणों रूपी कीली को थामे रहता है। इसलिए लेना ना देना, मगन रहना, गुरु चरणों से लिपटे रहना, गुरु चरणों से लिपटे रहना। प्रखर प्रेरणा। छात्र जीवन में स्वामी रामतीर्थ को दूध बहुत प्रिय था। वे एक दुकान से प्रतिदिन दूध लिया करते थे। एक बार पैसों की तंगी होने के कारण 1 महीने के दूध का दाम दुकानदार को नहीं दे पाए। इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी अन्य किसी शहर के एक कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई और उन्हें नियमित वेतन मिलने लगा। तब से वे प्रति माह दुकानदार को मनी ऑर्डर से पैसे भेजने लगे। संयोग से उस दुकानदार को एक दिवस उनके शहर आना पड़ा और उनकी भेंट स्वामी जी से हुई। वह उनसे हाथ जोड़कर बोला, आपसे 1 ही महीने का पैसा आना था, लेकिन आप तो पिछले 6-7 महीने से लगातार पैसे भेज रहे हैं। आज मैं आपके बाकी के सभी जमा पैसे लौटा रहा हूँ और आगे से आप पैसे ना भेजा करें। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं जीवन भर आपका ऋण नहीं उतार सकता। आपके कारण ही मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा और मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। जो व्यक्ति जितना लेते हैं उतना नाप तोल कर वापस दे देते हैं, वे मनुष्य हैं जो थोड़ा लेकर सदा एहसान मानते हैं और उसे बिना नाप तोल के चुकाने का प्रयास करते हैं। वे ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। मैं भी ईश्वर के समीप जाने का ही प्रयास कर रहा हूँ। आज का विशेष अनुभव, गुरुदेव का दिव्य अवतार अखंड ज्ञान। प्रयागराज में कुंभ के दौरान गुरुदेव के सभी साधकों ने बड़े ही उत्साह के साथ अखंड ज्ञान बांटने की सेवा कार्य किया था। वैसा ही दृश्य मैंने एक दिवस साधना के मध्य देखा। मैंने देखा गंगा किनारे होते हुए जो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, उन्हें दिव्य ज्योति के साधक अखंड ज्ञान बांट रहे हैं। कुंभ और अंतर जगत में देखे हुए इस अनुभव के भीतर एक सबसे बड़ा अंतर था। वह था, इस अनुभव में मैंने सभी प्रचारकों और गुरु भाई बहनों के साथ सफ़ेद चोले में स्वयं गुरु महाराज जी को भी खड़े देखा। जब भी कोई प्रचारक या सेवादार किसी को अखंड ज्ञान देते तो महाराज जी का एक रूप उस अखंड ज्ञान के भीतर भी समा जाता। इस तरह अखंड ज्ञान के माध्यम से महाराज जी उन सभी लोगों के घर पहुंच रहे थे। इसके बाद यही सीन अचानक से फास्ट फॉरवर्ड हो गया। सब कुछ स्पीड में भागता हुआ दिखाई देने लगा। मैंने देखा हजारों की संख्या में अखंड ज्ञान बांटी जा रही है। गुरु महाराज जी इसी के माध्यम से सभी के संग जा रहे हैं। उनके दुख क्लेशों के दूर करने स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी उनके घर पहुँचे। उनके दुख और क्लेशों को दूर करने के लिए स्वयं श्री आशुतोष महाराज जी उनके घर पहुँचे। अब मैं जब कभी अखंड ज्ञान पत्रिका को अपने हाथ में पकड़ता हूँ तो पढ़ने से पहले सिर माथे से लगा लेता हूँ, क्योंकि अखंड ज्ञान मात्र एक पुस्तक नहीं है बल्कि गुरुदेव का ही दिव्य अवतार है। क्योंकि अखंड ज्ञान मात्र एक पुस्तक नहीं है बल्कि गुरुदेव का ही एक दिव्य अवतार है। विश्व में शांति लाने के लिए हमें इसे जन जन तक पहुंचाना होगा। विश्व में शांति लाने के लिए हमें इसे जन जन तक पहुंचाना होगा। जय महाराज जी की। और ऐसे ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर करवाएं। इसे बिल्कुल ना भूलें और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को
ज़रूर पढ़ें और यह संदेश अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने रिलेटिव में भी ज़रूर शेयर करें। जय महाराज जी की। ज़िंदगी का क्या भरोसा, भरोसा एक गुरु पर होना चाहिए। जब सर पे मुसीबत हो प्यारे, उनके चरणों में रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोना, हमदर्दी झूठी दिखाएंगे। किसी और के आगे क्या रोना, हमदर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा आंसू का, वो आकर गले लगाएंगे। रख एक सहारा आंसू का, वो आकर गले लगाएंगे।